प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, लंका युग खाक ना होता, भगवान सूर्य देव ना होते तो धरती पर प्रकाश नहीं होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, अगर इस पृथ्वी पे कट्टर हिंदू ना होते तो हिंदू राष्ट्र नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता। 70 साल में मौका था तो किस बाबर ने रोका था? बना लेते ना तुम भी राम मंदिर, किसने रोका था? तुम जैसे जो बाबर और औरंगजेब की औलादे हो, किसने रोका था? बना लेते तुम भी राम मंदिर। सुनो मैं इनके जवाब देता हूँ। सुनो, राम मंदिर अगर कांग्रेस ने 55 साल में क्यों नहीं बनाया? राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जब 2 सीटों सुप्रीम कोर्ट से बना है, सुप्रीम कोर्ट से बना है। उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैडम, उसका भी उदाहरण। जब 2 सीट हुआ करती थी ना, जब वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, जैसे वो कैसे भी बनवाया, क्या नाम जनता से क्या नाम चंदा लेके बनवाओ या कैसे? 55 साल कांग्रेस ने भी राज करा, 55 साल राज करा कांग्रेस ने, और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके क्या बोलते हैं? हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू 2 कौड़ी के सुअर जो बाबर औरंगजेब की औलाद है, जो उनको आइडियोलॉजी मानने वाले हैं, वो विरोध करते हैं भारत की भूमि पे, जो प्रभु श्री राम जी की भूमि है, महादेव की भूमि है, कृष्ण जी की भूमि है, जहाँ पे माँ सीता ने जन्म लिया है। मतलब ये लगा लो दुर्भाग्य है, जहाँ सनातन ने सब सनातन जो सनातनों की भूमि है, जैनों की भूमि है, बुद्धों की भूमि है, और महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी की भूमि है, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, वहां पे सनातन का विरोध करते हैं ये 2 कौड़ी के आरजेडी वाले लोग। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। बागेश्वर बाबा इस वक्त फिर सुर्खियों में है। क्या नाम है, बिहार में वो कथा के लिए जाते हैं और वहां पर फिर बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तमाम ये प्रचार लगातार जारी है और विपक्ष भी है इस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। सीधा जनता से जानते हैं, जनता इसे कैसे देखती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है मैम। दीपक जी, क्या कैसे देखते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर बटोर? इस स्टेटमेंट से आप ये तो मान ही गए हैं कि विपक्ष कहीं ना तो कहीं हिंदू विरोधी है। भाई आप समर्थन नहीं कर सकते ना एक ऐसा कथावाचक जिसको आज हिंदुस्तान में 110 करोड़ की जनता फॉलो करती है, और अगर उसको कोई पीड़ा है, जिस पीड़ा को किसी कथा के मंच से अगर लोगों को जागरूक करने का काम करता है, तो इसमें क्यों नहीं समर्थन में आते हैं लालू यादव जी, क्यों नहीं आते हैं तेजस्वी यादव जी? क्योंकि कहीं ना तो कहीं इनकी दोहरी मानसिकता है। इनको ये हिंदू विरोधी पार्टी हैं, इनको कहीं ना तो कहीं अच्छा लगता है जब माइनॉरिटी का कानून आता है या मुसलमानों को बढ़ाने का काम बात की जाती है, तब देखिए ये उस चीज के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। मगर वहीं अगर हिंदुओं के पक्ष की कोई बात होती है तो कहीं ना तो कहीं विरोध करने का काम करते हैं। ये दोहरी चरित्र इनका है। और बिहार की जनता, सब लोग रहते हैं, सब यहाँ सभी धर्मों के, और सभी धर्मों को पूरा पूछा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी से भेदभाव किया जाता है। तो फिर हिंदू राष्ट्र ही क्यों? मैडम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? आप एक बात बताओ, जब ये रेशो 110 करोड़ और 40 का है, तो अगर इसमें कहीं ना तो कहीं अगर कोई मांग की जा रही है तो कहीं सोची समझी करके करी जा रही होगी ना। आप देखिए ना कि जिस तरह से हिंदू भाइयों बहन का कत्लेआम किया जाता है बांग्लादेश में, और जो हिंदू में भी आपके बंगाल में, और तमाम तरह के इन सब की कृत्यों को देखते हुए आज कहीं ना तो कहीं हिंदू अपने आप को इनसिक्योर समझ रहा है। और इन कानूनों का तुरंत एक कानून बनना चाहिए जिससे हिंदू अपने आप को सेफ समझे। मोदी राज है, फिर आप कह रहे हो हिंदू सेफ नहीं समझ रहा, कैसी बात कर रहे मैडम हो? कानून बनने चाहिए ना, क्योंकि देश में संविधान जो दिया गया, उस संविधान में बोला गया है कि कानून के तहत चलें। तो भैया हम भी एक कानून बनवाना चाहते हैं अपने हिंदू उनके लिए, हिंदुओं के लिए, कि भैया जिससे हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझे। भाई कल को हम आज अपना जीवन व्यापन कर चुके हैं, मगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो कहेगी कि भाई पापा या दादा या मामा आपके सामने था कि भैया ये गलत हो रहा है, मगर आपने इसका विरोध नहीं किया, तो कम से कम हम उनसे आंख से आंख मिला के ये कह तो सकेंगे कि भैया बेटा ये आज जो चीजें हुई है ना, ये हमारे आंख से आंख मिलाने की वजह से हुई है। क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र की मांग सही है? बिल्कुल है। और मैं एक इनके आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदया 4 लाइन रखना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, लंका युग खाक ना होता, भगवान सूर्य देव ना होते तो धरती पर प्रकाश नहीं होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, अगर इस पृथ्वी पे कट्टर हिंदू ना होते तो हिंदू राष्ट्र नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जो कालनेमी जो कलयुग के जो राक्षस है ना, जो एक टाइम में जब प्रभु श्री राम के समय में सतयुग में जब ऋषि भारद्वाज जी
ऋषि विश्वामित्र जी जब लेके आते थे, उनको बुला के लेके आते थे, क्योंकि उनके ऋषि मुनियों के यज्ञ में कहीं ना कहीं अड़चन डालने का काम वो राक्षस करते थे, जानवरों की आहुति या हड्डियां फेंकने का काम करते थे। वही आज धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी आज आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, सनातन का आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं, हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति पात खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही दो कौड़ी के सुअर जो बाबर औरंगजेब की औलाद है, जो उनको आइडियोलॉजी मानने वाले हैं, वो विरोध करते हैं भारत की भूमि में, जो प्रभु श्री राम जी की भूमि है, महादेव की भूमि है, कृष्ण जी की भूमि है, जहाँ पे माँ सीता ने जन्म लिया है। मतलब ये लगा लो दुर्भाग्य है, जहाँ सनातनों की भूमि है, जैनों की भूमि है, बुद्धों की भूमि है, और महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी की भूमि है, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, वहां पे सनातन का विरोध करते हैं ये दो कौड़ी के आरजेडी वाले लोग, जिनको धर्म का ज्ञान भी नहीं पता, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो नीचे कटवा के ऊपर टोपी पहनने का काम किया इन लोगों ने। लेकिन क्या धर्म का राजनीति में कोई काम है? धर्म का राजनीति में काम तो कुछ नहीं है। ये लगा लो आप कहना चाह रहे हो कि बीजेपी वालों ने उनको बागेश्वर धाम को भेजा है, तो ये लगा लो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में जब कथा हुई थी तो उस टाइम पे कोई चुनाव नहीं था। जब नोएडा में जब आए थे सेक्टर 62 लेकिन नोएडा ये में, कहा जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले वो वहां गए हैं। नहीं, चुनाव जरूरी थोड़ी है कि आप मतलब ये लगा लो चुनाव एजेंडा आप लोग मतलब चुनावी एजेंडा टारगेट करोगे। मतलब ये लगा लो अगर वो हिंदू को जगाने का काम कर रहे तो कहीं ना कहीं अच्छे तो काम कर रहे। आप चाहते हैं कि पत्रकार महोदया कि भारत देश ये लगा लो 58वां इस्लामिकरण बन जाए, चाहते हैं आप? चाहते हैं? बताइए पत्रकार महोदय, आप भी हिंदू ही। जैसे देश है हमारा सेकुलर है, सेकुलर रहे। सेकुलर तो देश नहीं बनाया गया है। हम चाहते हैं कोई समस्या ना हो यहाँ पे, कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके के दंगे ना हो यहाँ पे। दंगे ना हो तो दंगे काम करवाने वाले ये लोग तो है ना, गोल टोपी लंबीधारी छोटे पजामे वाले। अमेरिका तक इनका नाम क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है इनका अलकायदा PFI संगठन? क्यों इनको हमेशा प्रताड़ित होते हुए आते हैं? हम छाती पीट रहे हैं जब इनके ऊपर। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। जब ये छाती पीटते, जब इनका मतलब संविधान याद आ जाता है, जब सरिया से चलते हैं तब ये कहाँ चले जाते हैं, तभी छाती पीटने आ जाते हैं। और कुछ सेकुलर दोगले भी आ जाते हैं इनके पास छाती पीटने के लिए, पानी मारने के लिए। जब धीरेन्द्र किशन शास्त्री जब आवाज उठाते हैं तब कहाँ चली जाती तुम्हारी मानसिकता? ये लगा लो सेकुलरिज्म, ये लगा लो हमारे हिंदुओं के ऊपर कलंक है। ये लगा लो हिंदुओं ने कोई देश मांगा, सिखों ने कोई देश मांगा, जैनों ने कोई देश मांगा, बुद्धों ने कोई देश मांगा, ईसाइयों ने कोई देश मांगा, तो इन मजहब के आधार पे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ। पूछता है ये भारत, ठीक है, 110 करोड़ सनातनी पूछता है कि धर्म के आधार पे देश क्यों बटा हुआ है? फिर जब ये भारत देश सेकुलर है नहीं, बनाया गया इंदिरा गांधी जी के सरकार में बनाया गया था, सेकुलर वर्ड डाला गया था संविधान के अंदर, ठीक है। ये हिंदू, ये लगा ले हिंदू, ये पूरा बप्पा रावल का है, ये राणा सांगा की भूमि है, बप्पा रावल की भूमि है, राणा कुंभा की भूमि है, छत्रपति शिवाजी की भूमि है, छत्रपति संभाजी की भूमि है, छत्रपति शिवाजी की महाराज की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, ये लगा लो गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। तो यहाँ पे सेकुलर, अगर वही राजा अगर आज सेकुलर होते ना तो आज ये पूरा भारत देश 58वां देश होता। और हम सलवार पहन के घूम रहे होते, हम सलवार पहन के घूम रहे होते। एक रियलिटी बात बता रहा हूँ, जो आज के कट्टर मुसलमान है ना, ये उस टाइम पे 1400 साल पहले बुजदिल हिंदू थे जो तलवार के नोक पे कन्वर्टेड हुए हैं, और आज ये छाती पीट रहे हैं। इनको बाप दादा का नाम खोज लो ना, 7 पीढ़ी रामलाल और श्यामलाल ही निकलेंगे। हिंदू थे और हम ही हैं इनके बाप, तो हम ही बाप है। हमारी औलादे पता नहीं कैसे नाजायज हो गई है, हमारी औलादे ऐसे नाजायज नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रभु श्री राम के तो हम सभी औलादी हैं, और ये भी औलादे, ये तलवार के नोक पे कन्वर्टेड हुए हैं। उस टाइम पे वो दौर था मुगल कालीन के टाइम पे कि सिखा, तिलक और जनेऊ, कलाबा, कंठीमाला तोड़ के जबरन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक, बाबर जैसे क्रूर शासक जिसने राम मंदिर के ढांचा को ढाया था 1526 में, उस जैसे मानसिकता ने भारत को आके लूटा है। और कहीं ना कहीं इन जैसे जिहादी मानसिकता के लोग बिहार में पूरे 28 के 28 राज्यों में सुअर पनप रहे हैं। क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है वो सही है? होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बात है। ये 110 करोड़ सनातनियों की धरती है, ये कृष्ण भगवान की धरती है, ये राम की धरती है, महादेव की धरती है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हिंदू का राज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो क्या नाम, जो कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान कन्वर्ट बनते हैं, क्रिश्चियन कन्वर्ट होके बनते हैं। हिंदू जो होता है ना, वो माँ की गोद से जन्म लेता है, कन्वर्ट नहीं होता हिंदू। कन्वर्ट कौन होता है? कन्वर्ट होते हैं ना वो, मगर जो असली हिंदू होता है वो माँ की कोख से जन्म लेता है। एक्चुअल में पत्रकार महोदय, भारत के अंदर जो आए थे ना
मुसलमान तो जो मुगल आए थे भारत के अंदर, वो एक्चुअल में मुगल नहीं, वो मुसलमान थे। और भारत के अंदर जो अंग्रेज आए थे ना, वो अंग्रेज नहीं, क्रिश्चियन थे, जो 7,32,000 गुरुकुल तोड़ने का काम किया, हमारी सांस्कृतिक मर्यादा शिक्षा को तोड़ने का काम किया, हर हिंदुओं को बांटने का काम किया, फूट करो राज करो की नीति का काम किया। इन जैसे ने जातिवाद में बांटा और आपस में हिंदू के पतन का कारण बन रहा है आज भी। अगर हिंदू नहीं विपक्ष जो है लगातार बोलता है कि भाजपा है, हिंदू मुसलमान भाजपा कर रही है, भाजपा भेदभाव की राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान यार भाजपा हाँ करती तो है। नहीं कर रही है। सुनो मैं इनके जवाब देता हूँ। करेगी। सुनो, राम मंदिर अगर कांग्रेस ने 55 साल में क्यों नहीं बनाया? राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जब 2 सीटें सुप्रीम कोर्ट से बना है, सुप्रीम कोर्ट से बना है। उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैडम, उसका भी उदाहरण। जब 2 सीट हुआ करती थी ना, जब वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, चाहे वो कैसे भी बनवाया, क्या नाम जनता से क्या नाम चंदा लेके बनवाओगे कैसे? 55 साल कांग्रेस ने भी राज करा, 55 साल राज करा कांग्रेस ने, और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके क्या बोलते हैं? हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदुओं के वोट से 55 साल राज किया। हिंदू हिंसक नहीं होता था, भाजपा के हिंदू राज किया। भाजपा को बोलते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल 100% बोलेंगे। जब 2 सीट हुआ करती थी ना भारतीय जनता पार्टी की, तब वादा करा था, तो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? कैसे भी बनाया, कोर्ट से बनाया, कैसे भी बनाया, बना लेते ना 55 साल के अंदर राम मंदिर है। 55 साल में किया गया? सिर्फ मुसलमानों को ज्यादा वो दिया है। 55 साल में कुछ नहीं किया, नहीं करा कुछ भी। जो 10 साल में मोदी ने करा है ना, वो इन्होंने 55 साल में नहीं करा होगा। बिल्कुल 70 साल में मौका था तो किस बाबर ने रोका था? बना लेते ना तुम भी राम मंदिर, किसने रोका था? तुम जैसे जो बाबर और औरंगजेब की औलादे हो, किसने रोका था? बना लेते तुम भी राम मंदिर। आज क्यों हम हिंदू भाई कट्टर सनातनियों का योगदान है, जो 500 साल के बाद जो राम मंदिर जो बना, ये इन कट्टर सनातनियों का योगदान है।